अच्छा, स्पेसिफिक हीट होती क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ देखें आप, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है, यहीं से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट है क्या? एक्चुअल में डेल्टा क्यू जो है वो क्या है? हीट रिक्वायर्ड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, तो एम से डिवाइड हो जाएगा बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी से अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट, दैट इज सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर बात करें इसकी ऐसा यूनिट की तो ये हो जाएगा हीट यानी कि जूल, ये हो जाएगा केजी और ये हो जाएगा हमारे पास केल्विन। लेकिन अगर अपन बात करें इसको सीजीएस में तो यहाँ पर हो जाएगा जूल की जगह कैलोरी डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा मास, दैट इज़ इन ग्राम, और ये हमारे पास हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो हम मोस्टली इस यूनिट में काम करते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे तो ये हमारे काम में आएगी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होता है वो किस तरीके का बनेगा। तो जनरली हमारे पास लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम आइस है। कितना ग्राम आइस है? मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम आइस है और उसका जो टेम्परेचर है, या फिर मान लो वाटर ले लेते हैं, 100 ग्राम वाटर है और उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास मान लो वो है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पैटर्न अपन देख रहे हैं न्यूमेरिकल का कि 100 ग्राम वाटर हुज टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, और इसके टेम्परेचर को मान लो आपको बोल दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस कर दो। तो अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस अपन को टेम्परेचर करना है तो उस कंडीशन में नो डाउट अपन को हीट देनी पड़ेगी। वो कितनी हीट है आपसे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ 100 ग्राम वाटर। तो अगर 100 ग्राम वाटर का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ अपन को भेजना है तो कितनी हीट चाहिए? तो हमें पता है कि C जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और मेरे से पूछा गया है कि डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि डेल्टा क्यू अपन को कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन में देखा जाए तो डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वो बन जाएगा सी एम डेल्टा टी। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सी एम डेल्टा टी। तो अगर मेरे को निकालना है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने डेल्टा क्यू निकालना है, फॉर्मूला मैंने बना लिया। अब अपन बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो यहाँ पर जो सी होता है दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। तो याद रखें स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 और आइस और स्टीम की होती है हाफ।